स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए रुक करूंगी खबरों का। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि 3 सितंबर यानी आज शाम 5 बजे बागेश्वर उपचुनाव का प्रचार थम गया है, जहां शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में रोड शो किया और रविवार को विधानसभा क्षेत्र काफलीगैर में जनसभा को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने भी बागेश्वर यूपी चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। युवा हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे आम जन मानस हो, कांग्रेस की सभाओं में लगातार भीड़ जुट रही है और कांग्रेस के प्रति वहां पर माहौल भी है, जिससे भाजपा को बौखलाई हुई है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से ग्राम प्रधान तक को धमकाने का काम किया जा रहा है। प्रशासनिक मशीनरी लगातार दबाव डाल रही है जनप्रतिनिधियों पर कि भाजपा के पक्ष में वोट करें। तो आप लगा सकते हैं इससे भाजपा का जो संगठन है उसकी चूलें हिल गई हैं। जिस तरीके से वहां पर बेरोजगार नेताओं को जो है बागनाथ के मंदिर में जाने से रोका गया, तो ये सरकार की बौखलाहट का और कमजोरी का सीधा सीधा उदाहरण है। बागेश्वर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत देने का पहले से निर्णय किया हुआ है, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी 2 दिन से लगातार वहां पर ताबड़तोड़ जनसभाएं एवं रोड शो का कार्यक्रम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो बागेश्वर की जनता का आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के प्रति जो स्नेह और अगाध प्रेम दिखाई दिया रोड शो में, उसे लगता है कि बागेश्वर की जनता ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को सुनिश्चित जीत की है और यह जीत उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत होगी। और साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो वहां के हमारे स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने जो प्रस्ताव वहां के विकास के लिए दिए थे, उन प्रस्तावों को स्वीकृत करते हुए और साथ ही जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो उस पर भी बागेश्वर की जनता मुहर लगाने वाली है। इसके साथ ही जिस प्रकार से आगामी जो हमारे 2024 के चुनाव हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में होने वाले हैं, उस पर भी ये मुहर लगाने वाले हैं बागेश्वर की जनता। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि चंद्रयान 3 की सफलता के दृष्टिगत बीजेपी अब राज्य के सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के साथ ही जिला क्षेत्र और ग्राम पंचायतों से देश के वैज्ञानिकों के प्रति आभार प्रस्ताव पारित कराएगी। निश्चित रूप से देश के वैज्ञानिकों ने देश को पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन किया है और इसके लिए हम सभी वैज्ञानिकों का भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करते हैं और बधाई देते हैं कि पूरी दुनिया में अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज हिंदुस्तान का नाम सबसे ऊपर है और चंद्रयान 3 की जो उपलब्धि हमारे देश की है ऐतिहासिक है और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश हमारा देश है। इसके लिए सभी वैज्ञानिकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे ग्राम पंचायत स्तर पर वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त करेगी और निश्चित रूप से इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलने वाली है कि शोध के क्षेत्र में और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अन्य वैज्ञानिक भी इनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे। आगामी 5 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक भी अपने अपने स्तर से सत्र को लेकर तैयारियों में जुटे हैं। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि सत्र को शांतिपूर्वक तरीके से चलाया जाना चाहिए।
सत्ता पक्ष के विधायक प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर काफी संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने विपक्ष के विधानसभा सदन के अंदर किए जाने वाले हमलों को लेकर भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां आगामी 5 सितंबर से मानसून सत्र होना है और इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों की तैयारियां हो गई है। जहां विपक्ष सरकार को घेरने की कवायद में जुटा है, तो वहीं पक्ष भी विपक्ष के सभी सवालों का जवाब लेकर के हाजिर रहने को तैयार है। सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश के विशिष्ट मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रदेश की पीड़ा को समझाया और तुरंत जाके इसके जो मानसून सत्र है उसको संचालित करने का निर्णय लिया। और मेरे जो विधानसभा एक समान विधानसभा और इस बार खास करके पूरी विधानसभा में आपदा का प्रकोप रहा है और भारी मात्रा में बहुत सारी जगह पे सरकारी परिसंपत्ति हो, पर्सनल परिसंपत्ति हो, काश्तकारों के हो, बागवान हो गए, तमाम चीजें इस तरीके से जो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इवन दो संचालन अभी कई ऐसी जगह है जहाँ पे अभी तक भी सड़कें नहीं खुल पा रही, तो पूरा एरिया जस्ट स्लाइड हुआ है, पुल क्षतिग्रस्त हो गए। तो इस तरीके ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के सदन में बात करनी और खास करके जो काश्तकार है और उनको जो परिसंपत्तियां क्षतिग्रस्त होती है लेकिन उनको जो मुआवजा है बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो उस संबंध में मैं सदन में बात रखूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। देखिए कि हमारे विधानमंडल दल की बैठक में तय होगा कि क्या क्या करना है, उस हिसाब से बात करेंगे। सत्र में पूरी शक्ति के साथ हम खड़े रहेंगे, विपक्ष वो करेगा उसके हिसाब से सदन को चलाएंगे। मेरा ख्याल है कि सदन शांतिपूर्वक चलना चाहिए, विपक्ष भी शांतिपूर्वक सदन को चलाएगा तो सभी लोगों को अच्छा लगेगा। उधमसिंह नगर के रुद्रपुर में स्थित पंतनगर थाना पुलिस ने 150 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद शहर में चोरी की 10 बाइकों को बरामद किया है। साथ ही मोटरसाइकिल चोरी में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और 2 नाबालिगों को संरक्षण में लिया है। आपको बता दें कि ये नाबालिग दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। वहीं एसपी सिटी मनोज कत्याल ने इस मामले का खुलासा किया है और अपने कार्यालय में इस मामले का खुलासा किया है। रुद्रपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस ने 150 सीसीटीवी कैमरों की मदद से करीब 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 बालिग और 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने करीब 10 बाइक चोरों को, जिन्होंने 10 बाइकों की चोरी की थी, इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। हमने थाना पंतनगर क्षेत्र में और उसमें भी प्रमुखता से सिडकुल क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाएं प्रकाश में आ रही थी। और जैसा कि हम जानते हैं, मिडिल क्लास के लिए बाइक जो है बड़ी मेहनत से आदमी पैसा इकट्ठा करके लेता है और उसके चोरी होने के पश्चात बहुत दिक्कत उसको फेस करनी पड़ती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि भय मुक्त और अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है हम लोगों को। उसी क्रम में इसके पीछे हम लोगों ने टीम लगा रखी थी इसमें चोरी की घटनाओं के अनावरण के लिए, और इसी क्रम में बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है, जिसमें लगभग 150 से 200 कैमरे देखने के बाद और मैनुअल सर्वेलेंस की सहायता से हमने 4 व्यक्तियों को इस मामले में हिरासत में लिया था, जिसमें से 2 नाबालिग थे। तो उसमें विधि विवादित किशोर थे, तो तदनुसार उसमें कार्रवाई की गई। 2 बालिग हैं इनमें, उनकी अरेस्टिंग की गई है। और इस मामले में 10 बाइकें हमें बरामद हुई हैं, जिनमें से 4 जो है थाना पंतनगर के थाने में रजिस्टर्ड हैं वो, और बाकी को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। और जो इनका मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि अनअटेंडेड बाइक्स जो अनऑथोराइज्ड जगह पर खड़ी रहती थी, ऑथोराइज्ड पार्किंग में नहीं होती थी, उसको टारगेट करते थे। वो मास्टर की सहायता से उसको स्टार्ट करके ले जाते थे और उसको सेल कर देते थे। और जो बाइकें सेल नहीं हुई थी वो इन्होंने एक जगह छुपा रखी थी। ऑनलाइन फ्रेंडशिप ऐप से दोस्ती करके ठगी करने का खुलासा जीआरपी हरिद्वार ने किया है। दरअसल गैंग के 3 आरोपियों को जीआरपी एसओजी ने गिरफ्तार किया है
और इसी साल के मई महीने में हरिद्वार के रेलवे स्टेशन में दोस्ती करने के बहाने बिहार से आए ऋषभ नाम के व्यक्ति की मुलाकात मोनू से हुई थी, जिसके बाद से उसने अपने साथियों के साथ घूमने का प्लान बनाकर उसे मार पीट कर उससे करीब 30,000 रुपये लूटे। जिसके बाद पीड़ित ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल में शिकायत दर्ज की और उसके बाद से हरिद्वार जीआरपी को जांच करने के आदेश दिए हैं। वहीं हरिद्वार जीआरपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक मुख्य आरोपी लूट के सिलसिले में जेल में बंद है। इन जुलाई कोई कंप्लेंट आई थी सीएम पोर्टल से, जिसमें एक ऋषभ कुमार का भी कंप्लेनेंट है, बिहार के रहने वाले, थाना मोहनिया। उन्होंने कंप्लेंट किया था कि वो हरिद्वार स्टेशन से उनको एक लड़के ने बाइक लेके गया शंकराचार्य चौक की तरफ और वहां से फिर बैरागी लेके गया और वहां पे 3 से 4 लड़के पहले से खड़े थे और उसके साथ लूट हुई। उसके साथ मतलब लूट में उन्होंने कैश और एटीएम कार्ड और उसकी चेन, अंगूठी इत्यादि लूट लिया। इस टाइप की कंप्लेंट हमारे पास आई थी। जैसे हमारे पास सीएम पोर्टल से कंप्लेंट आई, हमने 9 अगस्त को इसमें मुकदमा दर्ज किया था प्राइमरी इंक्वायरी के बाद। और इसमें आगे के क्रम में हमने विनीत कुमार और उत्तम कुमार, ये 2 लड़कों को कल पूछताछ के लिए कल लेके आए थे। द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज में लगे किताब कौतिक में विद्यार्थियों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान संस्कृति, साहित्य, लोक कला, इतिहास, भाषा आदि पर विषय विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिए। वहीं इतिहासकारों, साहित्यकारों और लेखकों को सम्मानित भी किया गया। आयोजक मंडल ने कौतिक में पहुंचे पंतनगर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर BS बिष्ट, पूर्व IPS शैलेंद्र प्रताप सिंह, भारत सरकार के सेवानिवृत्त डॉक्टर गिरीश खलोनिया जी, डॉक्टर राम सिंह राणा जी, इतिहासकार डॉक्टर अनिल जोशी, साहित्यकार कौस्तुभ चंदोला, डॉक्टर दिवा भट्ट, गीतकार सरोज उपाध्याय, डॉक्टर BL कलाकोटी, रक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश पंत, बाल प्रहरी के संपादक उदय किरौला, डॉक्टर बिहारी लाल, डॉक्टर हेमा उनियाल को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि शनिवार को 3 दिवसीय किताब कौतिक के दूसरे दिन की शुरुआत मुख्य अतिथि पुरातत्वविद पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मठपाल ने रिबन काटकर किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किताब कौतिक का आयोजन सराहनीय है। कहा कि ये कौतिक विद्यार्थियों के साथ ही अन्य लोगों में पुस्तकों के प्रति रुचि पैदा करने में सहायक सिद्ध होगा। आज किताब कौतिक के तीसरे दिन विपिन त्रिपाठी कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में कहा कि ये उपचुनाव कोई आम उपचुनाव नहीं है, बल्कि देश के परिदृश्य का चुनाव है। ये उत्तराखंड के विकास कार्यों का बखान करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देना जहर पीने जैसा है, वहीं भाजपा को वोट दें और अमृत पिएं। इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने समझदार हैं और कितने लोकतंत्र के प्रति जागरूक हैं। एक मुख्यमंत्री अगर इस तरह की बात कर रहे हैं कि विपक्ष को वोट देना जहर पीने के समान है, तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष के प्रति उनके मन में कितना आदर है। लगा सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने मैच्योर हैं, कितने लोकतंत्र के प्रति जागरूक हैं, कितना वो लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। एक मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार की बात कहे कि विपक्ष को वोट देना जहर पीने के समान है, तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष के प्रति उनके मन में कितना आदर है या वो बहुदलीय लोकतंत्र का कितना सम्मान करते हैं। तो इस प्रकार का बचकाना बयान कोई नासमझ ही दे सकता है, एक मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति नहीं दे सकता। मेरी समझ से इस देश के अंदर लोकतंत्र है और जनता को अधिकार है वो पक्ष और विपक्ष में से या अन्य दलों में से किसी को भी अपना प्रतिनिधि चुन सकता है। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।